अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब। आज की रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है एज़ कम्पेयर टू अदर गाड़ियों के। आज ये जापानी गाड़ी मेरे पास मौजूद है, ठीक है, और इसको आप कास्ट के नाम से भी जानते हैं और 90% लोग इस टाइम में भी इसको जो है अल्टो के नाम से कंसल्ट कर रहे होते हैं, जो कि अल्टो नहीं है। आप इसको कास्ट के नाम से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग के ऊपर आपको मोमो का बैच जो है वो मिल जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। तो आज इस गाड़ी का रिव्यू हम कुछ इस तरह करने वाले हैं कि इस गाड़ी से हम ये कारपेट वगैरह हर एक चीज़ बाहर निकालेंगे और पूरे इंटीरियर के ऊपर, और इंटीरियर के बाद फर्श की कंडीशन के ऊपर हम बात करेंगे। 90% ये गाड़ियाँ वो लोग परचेज़ करते हैं जो अपने गाड़ियों में उसके बच्चे वगैरह होते हैं या लोकली वो इस गाड़ी को यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि फ्यूल एवरेज की अगर इसकी बात की जाए तो ये आपको 20 से लेकर 25 एवरेज ये आपको आराम से दे सकती है। और ये कुल्ली डुल्ली गाड़ी है और मुझे जापानी गाड़ी में हर एक चीज़ में सिर्फ ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। अगर आप इस गाड़ी में बैठते हो तो आपके पास एक काफ़ी ज़्यादा स्पेस इस तरह मिल जाते हैं। तो खैर मैंने सीट आगे किया हुआ है, लेकिन ये सीट अपनी जगह पे मौजूद है, ये आप ये देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको इसमें मिल जाता है और एक छोटी गाड़ी आपको बाहर से नज़र आती है, लेकिन जापानी किसी भी गाड़ी के ऊपर अगर आप अंदर के साइड पर बैठते हैं तो आपको एक अजीब सा फील होता है एज़ कम्पेयर टू। अगर आप ये रीवो गाड़ी मेरे पास मौजूद है, अगर आप इसमें पीछे के साइड पे बैठते हो तो मैं थोड़ा सा जो है मेरी हाइट थोड़ी सी है, तो ये मेरे पाँव जो है वो सीट के साथ टच होते हैं, तो मैं उस तरह कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता हूँ। चले वो बातें तो एक साइड पे करते हैं, सीटें निकालेंगे, फिर कारपेट की कंडीशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। कारपेट निकालने के बाद हम फर्श की कंडीशन के ऊपर पूरा प्रॉपर आपके साथ बात करेंगे। या गाड़ी तो हमने ओपन कर ली है, इंटीरियर सब कुछ भी साफ़ हो चुका है, हर एक चीज़ हो चुकी है। अब मेन जो टॉपिक है हमारा वो हमारा फर्श की कंडीशन के ऊपर हम बात करेंगे, इंटीरियर के ऊपर हम बात करेंगे, हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अगर इस गाड़ी में बेज इंटीरियर की अगर बात करें, बेज नहीं बिल्कुल वाइट इंटीरियर, तो आपको यहाँ वहाँ और बिल्कुल सामने और बिल्कुल बैक साइड के ऊपर यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तकरीबन 35 से लेकर 40 लाख रुपए के रोन अबाउट आपको ये गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाती है, जो कि मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानी मार्केट में इतने पैसों में आपको पाकिस्तानी VXL भी मिल जाती है। लेकिन VXL से ये गाड़ी मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा, एक तो ये टर्बो है, टर्बो चार्ज है, ठीक है, और दूसरा आप अगर इसमें देखते हो जापानी गाड़ी है, और आपको पता है अगर हम पाकिस्तानी गाड़ी के साथ जापानी गाड़ी कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा की तरह हमें कंपैरिजन में जापानी गाड़ी इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। एक तो गाड़ी का कलर जो है रेड है और आपको एसी के वेंट्स के रिंग में भी आपको ये रेड मिल जाएगा, तो इसका काफ़ी ज़्यादा एक प्रिटी लुक आपको ये दे रहा होता है, ठीक है। अब अगर इंटीरियर के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे आप अगर गियर वगैरह शिफ्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और हैंड ब्रेक का सिलसिला यहाँ से ख़त्म होके वहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, जो कि पाकिस्तानी गाड़ियों में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है। पुश स्टार्ट आपको गाड़ी मिलती है, ठीक है, और आपको यहाँ पे भी एक अवेलेबिलिटी है। अगर आप कहते हो कि यार मैं पुश स्टार्ट ख़त्म करना चाहता हूँ और सिंपली मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करूँ, तो वो अवेलेबिलिटी आपके पास मौजूद है। साइड मिरर आप इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको सारा मैनेज कर सकते हो, फोल्ड भी कर सकते हो, और अगर आप ये गाड़ी लॉक करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका साइड मिरर जो है वो फोल्ड कर जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ और भी अच्छी लगी कि यहाँ पे हमने पाकिस्तानी और जापानी गाड़ी जितनी भी हमने देखी है, तो यहाँ पे एसी के जो लाउड स्पीकर जो यहाँ पर है और उसका जो कवरिंग है, तो वो पहले हमें बड़ा अजीब सा मिलता था। अब यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग उसमें डेवलप की है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, हम अगर पाकिस्तानी अल्टो की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपके पास प्लस पॉइंट में ये भी मिलती है कि यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी में पानी आते हैं तो आप ये वाला होल खोल के आप अपनी गाड़ी के पानी जो इसके ऊपर होता है वो सारा सब कुछ यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन पाकिस्तानी गाड़ी में ये चीज़ नहीं है, और मुझे जापानी गाड़ी में हमेशा जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है वो ये है। ये हमारे एक्वा गाड़ी में WXB हाइब्रिड जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं, एक्जियो वगैरह, उनमें जो यहाँ पे उन्होंने, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया बार बार, उनमें जब ये वाला एरिया आ जाते तो यहाँ पे हमें जंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जापानी हर एक गाड़ी में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। मुझे नहीं पता वहाँ पे पानी में नमी ज़्यादा है, वहाँ पे क्या सिलसिले चलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये गाड़ी में एक मुझे काफ़ी ज़्यादा एक बुरी जो चीज़ लगती है वो ये है। अच्छा गाइज़, अब हम बात करते हैं कारपेट की कंडीशन के ऊपर। कारपेट एक ऐसी चीज़ है जो कि ये भी आपको बता रही होती है कि मैंने और कितना साल चलना है।
पाकिस्तानी मार्केट में अगर हम सिविक गाड़ी की सीरीज़ देखें तो उन्होंने कारपेट के साथ पाकिस्तान में बड़ा जो है उन्होंने उसके साथ खुआरी वगैरह सब कुछ हर एक चीज़ की है। अब जापानी गाड़ी जितनी भी हमने छोटी गाड़ियाँ खोली है उनमें मुझे कारपेट कुछ ज़्यादा मज़े का नहीं लगा। अब यहाँ पे अगर इसकी मैं बात करें तो ये डबल कारपेट कोटिंग है, ठीक है। उन्होंने डबल कारपेट इसको कोट किया हुआ है, ऊपर ब्लैक है और नीचे जो है वो आपको कुछ इस तरह का कलर मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम जापानी बड़ी गाड़ियाँ अगर अब उसके बात करें वो खोलते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से चमड़ा लगाया होता है जो कि वो कारपेट की हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वो उसको ले जा रहा होता है। लेकिन अब इस कारपेट में वो चीज़ नहीं है। इसके कारपेट की कंडीशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी उन्होंने कटिंग वगैरह हर एक चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं, नॉट बैड। लेकिन अगर हेल्थ की मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं। मतलब ये कि इसमें मैं आप लोगों को नहीं कह सकता कि यार ये कारपेट काफ़ी ज़्यादा टाइम चल सकेगा। जैसे कि हमारे पास पाकिस्तानी रीवो गाड़ी है, इसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ बनाई है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद भी है। इनकी सीटों की अगर बात करें तो वो प्रॉपर उन्होंने वहाँ पे सीटों के ऊपर जो है लेदर लगाया हुआ है, जो कि गर्मी के मौसम में लेदर में बैठना काफ़ी ज़्यादा एक अजीब हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये स्पोर्ट्स एडिशन भी है ये गाड़ी, मैं आपको बताना भूल गया, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स एडिशन में उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने ये वाला एरिया जो आप इसको देख सकते हैं, जो इन्होंने उसको सिलाई वगैरह का जो काम किया है वो रेड इन्होंने किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एयरबैग्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ये वाला सीट भी लेदर की कंडीशन में आता है और यहाँ पे अगर आपको कभी कभी तकते हैं आपका हाथ तो आपको अपना हाथ यहाँ पर टेक लगा सकते हो। अब ये इस तरह क्यों है, जो कि मैंने इसको साफ़ किया है, इसमें वो कवर लगाएंगे तो अपनी कंडीशन अपनी जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 90% हमें जो है कमर के साइड के ऊपर कभी दर्द वगैरह होता है या कभी काफ़ी ज़्यादा पसीना आ जाता है, तो यहाँ पे उन्होंने कपड़ा मेंशन किया हुआ है जो कि आपके पसीने वगैरह हर चीज़ को ये अपनी तरफ खींचेगा और आपको जो है कूल रखने की ये कोशिश करेगा। लेकिन 90% मैं अगर समझता हूँ अगर किसी गाड़ी में लेदर लगा होता है तो उस गाड़ी में एसी की कंडीशन उस तरह वर्क नहीं होती जिस तरह हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सो गाइस, अगर हम पीछे वाली साइड की कंडीशन के ऊपर बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ पे इसमें जो है फोल्डिंग का सारा सिस्टम उन्होंने जो है इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, दोबारा जो है वो आप इसको सीधा हर टर्न में आपको ये आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी गाड़ी में मुझे ये चीज़ें देखने को मुझे कभी नहीं मिली। अब ये गाड़ी है, अब मैं इंटीरियर के ऊपर भी बात करूँगा। इंटीरियर के ऊपर बात करने के बाद हम इसको कंपाउंड करेंगे। कंपाउंड की वीडियो खैर मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि टाइम का काफ़ी ज़्यादा मेरे पास इशू होता है। जब ये फुल एंड फाइनल लुक में आ जाएगी तो शॉर्ट वीडियोज़ इसकी हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो गाइज़, फाइनली जो हम बात करेंगे वो फर्श की कंडीशन होती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आप यहाँ पे आपको अभी ये फॉर्म देखने को मिलता है। पहले की गाड़ियों में ये चीज़ नहीं थी, अभी गाड़ियों में ये चीज़ हर एक गाड़ी में कंपनी बना के लेकर आती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर आपको ऑब्वियसली पता है इससे पहले आगे जो है वो इंजन है, इंजन की तपाइश काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि वो ये सारा का सारा एक टीम है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसका काम वो है कि वो आपकी गाड़ी की गर्माइश को एब्जॉर्व करता है और आपकी जो है रूम की कंडीशन है, जो गाड़ी के रूम की कंडीशन है वो मेनटेन रखता है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा एसी में इसलिए है कि एसी अच्छी तरीके से काम करे। देख बस अब यहाँ इसकी बात ख़त्म हो गई कि ये क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। एग्जॉस्ट के पाइप यहाँ पे जा रहे होते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में देखा है कि उन्होंने ये वाला सिस्टम, ये वाला फोम वाला इधर भी किया होता है, क्योंकि एग्जॉस्ट की पाइप की जो तपिश होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उन्होंने इसमें इस तरह कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता क्या किया, क्यों किया, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन ये सिस्टम इस तरह है। अगर पाकिस्तानी गाड़ी VXL की अगर हम बात करें, फर्श की कंडीशन की कंपैरिजन अगर बात की जाए तो उससे ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये एक तरह के कंपाउंड होती है, लिक्विड कंपाउंड। अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी किसी भी जगह से हिट होती है और आपकी गाड़ी में ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लगा हुआ है, तो ये अच्छी बात है, आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आसानी से पटेगी नहीं। आपको ऑब्वियसली पता होगा कि यहाँ पे ये वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला, ये गाड़ी जो है वो दो हिस्सों में आती है। कंपनी जो गाड़ी बनाती है वो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ये और एक ये। अब यहाँ पे जो इन्होंने ये किया हुआ एक तरीका का, हम पाकिस्तानी मार्केट में जिस तरह हम किसी चीज़ को वेल्ड करते हैं, ठीक है, तो ये वो चीज़ है, लेकिन ये लिक्विड है और ये वेल्ड से काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती है, ठीक है। फर्श की कंडीशन के ऊपर बात हम करें तो यहाँ पर अगर हम अपना पैर वगैरह रखते हैं तो हमें ये कंफर्टेबल आसानी से होता है कि हाँ यार ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है।
अब ये भी प्रोटेक्शन लिक्विड है, लेकिन इन्होंने कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कम लगाया। मुझे इसका रीज़न नहीं पता कि क्यों, लेकिन उनको चाहिए था कि ये काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं। अक्सर औक़ात हम जापानी वीएक्सएल की बात करें, ये इंटीरियर जो होता है ये जो है वो इंटीरियर इस तरह जो इंटीरियर होता है इसके उसमें आता है, लेकिन अभी उन्होंने इसमें यहाँ कारपेट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी छत की अगर हम बात करें तो उसको मैंने क्लीन किया हुआ है, हर एक चीज़ को साफ़ किया हुआ है, ठीक है। अगर आप अपनी गाड़ी को साफ़ कराना चाहते हो, ख्वाहिशमंद है कि मेरी गाड़ी इस तरह खोल के पूरी साफ़ हो जाए, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और गाड़ी को फिट करते हैं, हर एक चीज़ कंपाउंड सब कुछ जब हो जाए तो इसका एक छोटा सा रिव्यू, एक छोटा सा क्लिप हम आपके साथ ज़रूर कोशिश में करूँगा। अगर अंधेरा ना हुआ तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो गाइज़, हमारी प्रिटी जो है वो तैयार हो चुकी है, कंपाउंड भी गाड़ी की हो चुकी है, ठीक है। टायर वगैरह वॉश किए हैं। और अंदर की इंटीरियर की अगर मैं आपको, ये अंदर की इंटीरियर है जो ये मैंने उस टाइम ओपन की थी और मैंने आपको बताया था कि छोटा सा एक लुक हम आपका इसको बताएंगे। तो ये सारा सब कुछ जो है वो 100% क्लीन हो चुका है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।